लोग जो है बातचीत करना चाहते थे, समझना चाहते थे। जातीय जनगणना हुई, उसमें सब लोगों की राय थी, जैसा मंच पर भाई वीरेंद्र ने बताया कि सर्वदलीय सहमति उस पर थी। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है उसका विरोध कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि साहब हमारे घर नहीं गया, कोई कह रहा है कि हमारी संख्या इतनी थी, हमको घटा दिया गया। इसका उपाय क्या है? एक ही उपाय दिखाई दे रहा है कि भारत सरकार अगली जो जनगणना होगी वो जात के आधारित कर दे, तो बात जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन एक तरफ आप कहिएगा कि हम जातीय जनगणना का समर्थन करते हैं और दूसरी तरफ जो है जातीय जनगणना को अविश्वसनीय बनाइएगा। ये दोनों एक साथ नहीं चल सकता है। गुड़ भी खाएंगे, गुलगुला से परहेज भी करेंगे। यही इन लोगों की नीति है। असल में सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी हमारे पिछड़ी जात में पैदा हुए। सुशील मोदी कहते हैं कि वो अति पिछड़ी समाज के हैं, तेली समाज के हैं। तो आश्चर्य की बात है कि पिछड़े समाज से आने वाला है प्रधानमंत्री, वो क्यों जातीय गणना से भाग रहा है? जबकि 2018 में जब राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे भारत सरकार के, उन्होंने ये कहा था कि 2021 का जो जनगणना होगा वो जात आधारित होगा। इनके पार्टी के क्या नाम है, गोपीनाथ मुंडे, महाराष्ट्र के पिछड़ी जात के बहुत बड़े नेता हुए। उन्होंने जो 2010 में पार्लियामेंट में मांग किया कि जातीय आधारित जनगणना होना चाहिए, लंबे समय से ये मामला चल रहा है। आपको 2011 में लालू यादव ने, मुलायम सिंह यादव ने पार्लियामेंट में जो है हंगामा किया, शरद यादव ने, इन लोगों ने हंगामा किया और उसी के आधार पर 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार ने आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण जो है करवाया। उसमें लगभग 4,000 साढ़े 4,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ। तो ये कहा गया, राहुल गांधी ने भी कहा भाई हमारी सरकार ने, मनमोहन सिंह की सरकार ने जो कुछ किया था उसको आप उजागर कीजिए, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो ये हालत है। आप इन्होंने ही रोहिणी कमीशन बैठाया, भारत सरकार ने बैठाया। रोहिणी जी वो दिल्ली हाई कोर्ट की रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं और इसीलिए बैठाया कि ताकि पता लग सके कि जो 27% आरक्षण है पिछड़ी जातियों को, उनमें सबको बराबर मिल रहा है कि नहीं, सबको बराबर मिल रहा है कि नहीं। कुछ ही जातियाँ तो नहीं आरक्षण का कोटा खा जा रही हैं। तो आप जो है भारत एथिक के स्तर पर क्यों नहीं राष्ट्रीय स्तर पर करा रहे हैं? तो इसलिए ये बेईमानी है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों से चलने वाली है। प्रधानमंत्री हमारे कठपुतली हैं, वो तो उनके प्रचारक रहे हैं बरसों तक। इसलिए प्रधानमंत्री पिछड़ी जात में पैदा होने, अति पिछड़ी जात के होने के बावजूद जो है जातीय जनगणना नहीं करा रहे हैं। लेकिन अब जो है लोग सहने वाले नहीं हैं। जातीय जनगणना जो है कराना होगा, इस चाहे जो कुछ भी हो। अब पिछड़ी जातियां जाग चुकी हैं और उनको अपने अधिकार का एहसास जो है हो सका है। तो अब आप बेवकूफ़ बना करके लोगों को अंधेरे में नहीं रख सकते। सर इसके